ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ। श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में चलने वाले समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे पापी लोगों को पाप करता देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ देवर्षि नारद का आगमन होता है, जो नारायण नारायण का जाप करते हुए वहीं पर पहुंच जाते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि नारद, आपका यहाँ अचानक आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सभी के मन की बात को जानने वाले हैं, फिर भला आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु नारद जी की बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे। नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उथल पुथल मचा रहा है, इसी कारण से मेरा मन अशांत है। प्रभु, आप मेरे मन का जो प्रश्न है उसका उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कर दीजिए, ताकि मुझे शांति मिल जाए। नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं, उसे उसके पाप का दंड क्यों नहीं देते? देवर्षि नारद की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं कि नारद, आज तुमने बड़ा ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। यह कथा बहुत ही पवित्र है। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में समस्त प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का आगमन होने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। उनका जीवन बड़े ही सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है, मोरनी अपने पति मोर से कहती है, हे प्रिय, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी और आराम भरी है। सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और बैठे बैठे वह पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं। दूसरी ओर हमारा जीवन कितना कठिन है। हमें रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, इस पर मोर कहता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मोर मोरनी से कहता है, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति था, जो मंदिर की सेवा में हमेशा लगा हुआ रहता था। उस व्यक्ति का नाम था भोला, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता था और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन था और दुखी रहता था। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु द्वारा जो भी कुछ उसे दान दक्षिणा में मिल जाता था, उसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर के परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायत भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। इसी तरह से हमेशा उसका दिन कटता था।
कभी घर की बातें, तो कभी परिवार की बातें, तो कभी दुनियादारी की बातें करता था। फिर आगे मोर मोरनी से कहता है, एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था। वह कह रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी तो बड़ी सुखी है, बड़ी आरामदायक है। आपका जीवन कितना आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं, और कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और एक मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, और मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजारों तरह के दुख भरे पड़े हैं और हजारों तरह की परेशानियां आप दे दिए हैं। वह भी मैं भोग रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाकर के कहीं 2 समय का खाना खाने का प्रबंध हो पाता है और अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाता हूँ। और वही पापी पाखंडी लोगों को देखो, वह दिन रात बुरे कर्म करते हैं, हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी मौज से कटती है। हे भगवान, यदि मेरी भी जिंदगी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया, और वह उसी शिवलिंग की प्रतिमा से ही अपने त्रिभुज रूप में भगवान शिव अपने नंदी के साथ वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। गले में नागों की माला, हाथ में त्रिशूल और नंदी की सवारी पर भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्र, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर तो सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसकी वास्तविक जिंदगी का पता लगाते हैं तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं हमको लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सभी सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को रुलाता है तो कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस भोला नाम के व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना जितना तुम समझ रहे हो। जिस तरह एक पिता बन करके मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्व को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सब का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस सारी सृष्टि पर रहने वाले सभी प्राणी मेरे संतान की तरह हैं और मैं उनका पिता हूँ। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है। फिर भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर वह भक्त कहने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रहता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्र, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि तुम यह नहीं कर पाओगे। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो वह घमंड से भर जाता है, और जरा सा दुख आ जाता है तो टूटकर शीशे की भांति बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख सकता। फिर भोला भक्त बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए आपकी जिंदगी जीने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आगे मोर अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस भोला नाम के व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह बड़ा जिद्दी आदमी था। उसने भगवान शिव की एक भी बात नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता है, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही रास्ते पर आते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि ठीक है बेटा, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जो जिंदगी है उसे मैं जीता हूँ।
फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस तरीके से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। फिर वह भोला नाम का भक्त कहता है, भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी कौन सी शर्त है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा नालायक निकल जाए तो क्या पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह से हर अच्छे और बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, परंतु परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बेटा, जब तुम भगवान बन करके मेरे स्थान पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप केवल उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा और उनके अच्छे बुरे कर्म को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली और एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं उसकी जगह पर सेवक बनकर मंदिर की साफ सफाई और सेवा का काम करने लगे। फिर जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो क्या होता है कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वह भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने अरबों खरबों रुपए लगाकर के एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उसमें खूब सारा धन कमाऊं। इस तरह से अपने मन की जो भी बातें थी उस सेठ ने भगवान के सामने कही। वह सेठ अपनी प्रार्थना कहने के बाद जब माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ एक थैला निकलकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपना थैला दिखाई नहीं दिया और वह वहां से उठ करके जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान वह भक्त जो भगवान बना हुआ था यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, यह सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका बटुआ यहीं गिर गया है। लेकिन फिर उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई कि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही विचार करके भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप देखता रहा। तभी क्या होता है कि उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आता है और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर के कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर बड़ी मुसीबत है और बड़ी ही विपत्ति है। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे घर में मेरी माँ बीमार है और उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का मेरा जीवन कैसे चलेगा। आज मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। इससे तो न एक समय का राशन आ पाएगा, न ही माँ की दवाई। भगवान भोलेनाथ कुछ कृपा कर दो जिससे मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। इतना कह करके वह आदमी मंदिर से जाने लगा। तभी उसकी नजर पैसों से भरे हुए उस थैले पर पड़ी। उसने तुरंत उस थैले को उठाया। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान भोलेनाथ, आप कितने दयालु हो, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरे ऊपर दया करके मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के राशन की व्यवस्था करूंगा और अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। इधर शिवलिंग में विराजमान जो भक्त था वह सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठा करके ले जा रहा है। एक बार फिर उसके मन में आया कि उस गरीब आदमी को आवाज देकर रोक ले और उसे बता दे कि यह बटुआ उसका नहीं है बल्कि एक सेठ का है जो वह उसे ले जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान शिव की वह शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप मौन होकर उस शिवलिंग की प्रतिमा में विराजमान रहा।
अब गरीब आदमी के जाने के बाद कुछ देर बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए आया था कि उसकी यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और जो युद्ध वह करने के लिए जा रहा है उस युद्ध में विजय होकर के वह सकुशल अपने घर वापस लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वह व्यापारी अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, जिसका पैसों से भरा हुआ थैला मंदिर में गिर गया था। अब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। वह तो अभी अभी आया था, बटुआ तो गरीब आदमी लेकर गया था। फिर भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा कि हे सेठ, तेरा थैला इसने नहीं चुराया है। तेरा थैला तो इससे पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, वह लेकर गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। अब भला सेठ और सेठ के लोग भगवान की बात कैसे नहीं मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए और उससे सेठ का थैला छीन लिया। वह बेचारा गरीब आदमी बड़ा निराश और दुखी हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया है। आपने देखा कि एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव ने भक्त की बात सुनी और कहने लगे, बेटा, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप करके करोड़ों रुपए की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम उन पैसों से किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचा करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश के राज्य को हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचा करके बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगा, हे भगवान भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। फिर भक्त आगे कहता है, हे भगवान भोलेनाथ, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी मदद नहीं करता। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य, अपना आपा खोकर केवल भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं और उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। फिर वह भक्त भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के आगे और पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करता है वह अच्छा करता है। ऐसा सोचकर केवल अपने कर्तव्य पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान शिव उस भक्त से कहते हैं कि हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया है कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। फिर आगे वह भक्त कहता है, हे भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं इतनी ही सरलता से लोगों के दुख को दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी दे देते हैं। तो हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि
कुछ भी बनना आसान है, पर भगवान बनना इतना आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच जाते हैं। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, वह मोर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब बात करते हैं उन 2 कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी चुप क्यों रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर तथा भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दूसरा कारण यह है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देख कर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देखकर उसका हिसाब करते हैं। भगवान को समर्पित होकर चलिए तो कभी भी भगवान आपका बुरा नहीं होने देंगे। फिर आगे देवर्षि नारद इस कथा को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने मुझे इस कथा को सुनाकर मेरे मन को शांत किया है। इस कथा को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।